वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथी। आप सबके काफ़ी सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं और लगातार बड़े सीरियस चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि आप लोग एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के परेशान हैं कि कब आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस बीच में तमाम राज्य जो हैं, आसाम हैं या फिर दिल्ली की भर्ती हो गई, ऐसे राज्य हैं जो बीएड को शामिल भी कर रहे हैं। प्राथमिक में बहुत सारी भर्तियाँ बाहर भी जा रही हैं। और इस बीच में ये भी हो गया कि राजस्थान में जो याची लाभ दिया गया था, जहाँ ये मामला उठा था, वहाँ भी याचियों को तो अलाउ किया गया बीएड में, लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल बीएड को बाहर रखते हुए प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया के एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए तो पंजाब भी बीएड को बाहर करके ही नोटिफिकेशन को आगे लेके जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। लेकिन इसी बीच में बीएड को नियुक्ति पत्र भी मिलना शुरू हो गया है। प्राथमिक में 1 to 5 में आप वर्ग 3 में जाकर मध्य प्रदेश में जाकर देखें, वहां भी आपको मिलेगा कि अब बीएड वालों को प्राथमिक में नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जहां की कांग्रेस की सरकार है और वहां भी एनसीटी के पुराने उसी गाइडलाइन को मानते हुए और बीएड को प्राथमिक में शामिल करते हुए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और उसमें भी प्राथमिक को अलाउ किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तैयारी चल रही है, तो उसमें कब फैसला आने वाला है, इन सारे पक्षों पर आज बात करेंगे। इससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अगर आप पुराने साथी हैं और लगातार देखते हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है और ये एक हमारा मेहनताना है कि जैसे आप मुझे पसंद करते हैं या आपका समर्थन मिलता है तो आदमी मोटिवेट होता है, आपका कुछ खर्च नहीं होता है और हमें थोड़ा पैसन मिल जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। चलिए बात करते हैं। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है किस चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, इसलिए ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब 1 by 1 करके आपके सवालों पे आते हैं। सबसे पहला आपका जो ये है कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड कि लगातार राजस्थान के साथी जो ये पूछ रहे हैं कि भैया अगर अगर राजस्थान में रिट की परीक्षा खत्म ही हो गई तो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ भी जाएगा बीएड के पक्ष में, तो फिर हम तो बाहर हो गए। देखिए ये गलत बात है, टेक्निकली गलत बात इसलिए है क्योंकि आउटकम इज सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही डायरेक्शन में, पहले ही दिन की सुनवाई में दे दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे जो है मानना पड़ेगा। इस फैसले के अधीन ही सिर्फ राजस्थान नहीं, समस्त केंद्र शासित प्रदेश और समस्त भारत के राज्य जितने भी हैं सभी को बीएड के आने वाले इस फैसले के ऊपर ही अपना मान्य करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बीएड का फैसला जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला बीएड के पक्ष में आता है, जिसकी पूरी संभावना है, उसकी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी कुछ जो जरूरी चीज़ें सामने आई हैं निकल के, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये फैसला आएगा कि बीएड को शामिल करना है, जितने भी राज्य अपने रिस्क पर जो है बीएड को जो है बाहर करके प्राथमिक की अपनी भर्ती नियुक्ति पूरी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं या आगे जा रहे हैं, उन्हें इमीडिएट बीएड को शामिल करना पड़ेगा इस फैसले के बाद और उसमें एग्जाम लेना पड़ेगा और वापस से शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ये इथिकली वो गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसी चीज़ को देखते हुए अगर आप बिहार की बात करें, देखिए बिहार में 7वें चरण को लेकर बहुत सारा टैक्टिकल प्रेशर है, बच्चों का भी है, बहुत सारे हम लोग का भी है कि जल्दी आ जाए, लेकिन बिहार सरकार इसको होल्ड करके रखी है क्योंकि वहां बहुत बड़ा इशू है बीएड वर्सेस बीटीसी का। अगर फैसले के पहले कर दिया गया तो ये जो है सरकार जो है ये प्रयास करेगी कि इसमें विवाद ना हो। और ऐसे में अगर कोई राज्य कर रहा है तो वो अपने स्तर पर कर तो रहा है, लेकिन जैसे ही ये फैसला आएगा उसके बाद तुरंत उन्हें एक बार बीएड को शामिल करते हुए एग्जाम लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये पहले की बात नहीं है। जैसे ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम कंडक्ट हो गए, अब तो बाहर ही हैं, आप क्या कर सकते हैं, सरकार तो बोल रही है हमने प्रक्रिया पूरी कर ली। नहीं साथी, ये इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जब ये एग्जाम नहीं हुआ था उसके पहले ही बीएड वर्सेस बीटीसी में उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था कि जो भी इसका आउटकम होगा वही इसका अंतिम फैसला होगा, इसके अंतर्गत ही सारी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी केस जाने के जस्ट बाद। इसलिए आप परेशान ना हो, जैसे ही फैसला आएगा राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस जाएंगे और अगर नहीं भी जाएंगे तो हम लोग हैं, आप हमको सूचित कीजिएगा, हम लोग जो है एक प्रेयर डाल देंगे अपनी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट में कि भाई इस राज्य में जो है आपकी ऑर्डर की अवमानना हो रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, सरकार भी नप जाएगी और आप लोगों को शामिल भी कर लिया जाएगा। इसलिए आप परेशान ना होइए, फैसले का इंतजार करते हैं। दूसरी बात आपको यह भी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देखिए इसी बीच में मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में प्राथमिक में जो है
आप देखेंगे तो नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गया है बीएड के साथियों को। ये दर्शाता है जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो प्रक्रिया इस केस से पहले से चल रही है और उसमें जो बीएड वाले साथी शामिल हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस फैसले के अप्स एंड डाउन दोनों में से, क्योंकि प्रक्रिया पहले से चल रही थी, सिलेक्शन हो गया था और एनसीटी के उसी गाइडलाइन के तहत सिलेक्शन कर लिया गया था, इसलिए वो रख सकते हैं और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये देखते हुए जो साथी सेलेक्ट हो गए वो रिलैक्स रहें। और साथ ही ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो साथी सेलेक्ट हो गए वो रिलैक्स रहे और उनको अब नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, अब मिल भी रहे तमाम जगहों पे, तो ये आपके लिए प्रसन्नता की बात है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे निर्देशित करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को देखिए, छोटा राज्य है लेकिन उसने भी एनसीटी की गाइडलाइन को मानते हुए, जबकि छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन जो था अनवर सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बावजूद उसने प्राथमिक में बीएड को अलाउ करवाया है, अपनी तरफ से मांग रखी और अपने एडवर्टाइजमेंट में एनसीटी की गाइडलाइन को मानते हुए, और उसने जो है ये जो है एक लीगल पैटर्न होता है, तो ये जो है हर सरकार जानती है, वो अपने लीगल एडवाइजर से बात करती है, सारी चीज़ों को समझती है। इसमें अब जब ये चीज़ें आ रही है तो उसमें भी उसने प्राथमिक को जो है एलिजिबल करा लिया। देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके काम की ही जानकारी देते हैं हमेशा, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। अब आ जाते हैं आपके यक्ष प्रश्न में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आ रहा है। देखिए साथियों, थोड़ा सा ये है कि मैं क्या ही बोलूं, लेकिन कुछ बेंचेस बहुत फास्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी जजमेंट देते हैं। कुछ बेंचेस जो हैं थोड़े स्लो होते हैं, उनके जजमेंट्स आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अभी जो है मेरे पास जो जानकारी निकल के आ रही है, ये जो है 3rd वीक ऑफ मार्च में आपके फैसले की आने की संभावना है और होली के बाद इसकी ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी, मतलब अगले हफ्ते इसकी ड्राफ्टिंग शुरू होने वाली है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगले हफ्ते आपकी ड्राफ्टिंग अगर शुरू होती है तो 3rd वीक ऑफ मार्च में आपके फैसले को आपके सामने आता हुआ प्रतीत होगा, आपको दिखता होगा। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊं कि जितने भी चीज़ें मैंने देखी हैं, यूनियन ऑफ इंडिया से लेकर के एनसीटी, एमएचआरडी, साथ ही बहुत सारे राज्य, मेजॉरिटी राज्य जो हैं उनकी जो प्रस्तावना है, इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो सबका फैसला कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए बीएड के पक्ष में ये फैसला हो सकता है। अल्टीमेट मैं यही कहूँगा अपने स्तर पे एज एन कोर्ट ऑफिसर, मैं कोर्ट को ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ऑनरेबल जजेस ही आपका फैसला लास्ट में देंगे और वो उनकी मर्जी है कि वो कब देंगे, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। हाँ, 3 महीने की एसओपी होती है और फैसला जो है फाइनल सुनवाई के 3 महीने के अंदर ही देना होता है, तो ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। लेकिन 3rd वीक ऑफ मार्च में हो सकता है, नेक्स्ट वीक में आपकी ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी और आपको 3rd वीक ऑफ मार्च में बीएड वर्सेस बीटीसी का बड़ा विवाद सुलझता हुआ और उस पर अल्टीमेट आखिरी फैसला आता हुआ दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।